आज हम लोग 11th क्लास के केमिस्ट्री का परमाणु संरचना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई और इस इलेक्ट्रॉन का अभिलाक्षणिक गुण कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसकी जानकारी हम यहां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि परमाणु का ऐसा मौलिक कण जिस पर इकाई ऋणावेश इकाई ऋण आवेश पाया जाता है और इस इकाई ऋण आवेश का जो मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। एक इकाई ऋण आवेश जिसका मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। इसका द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में कि इसी कण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग समझें कि परमाणु का ऐसा मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल्स जिस पर इकाई ऋण आवेश पाया जाता है, जिसका मान -1 या -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की। इसी कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, -1 चार्ज इकाई ऋण आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब इकाई आवेश को क्या कहते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश, चाहे धन आवेश प्रोटॉन पर हो या इतना ही आवेश ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर हो, सम्मिलित रूप से इसको प्लस माइनस में लिख करके इकाई आवेश कहा जाता है। मतलब कि इकाई आवेश का जो तात्पर्य है, जो व्यवस्था है, वह आवेश इतना आवेश के बराबर होगा, तब कहलाएगा कि इकाई आवेश है। चाहे यह आवेश प्रोटॉन पर हो या यह आवेश इलेक्ट्रॉन पर हो, सम्मिलित रूप से दोनों के आवेश को प्लस माइनस में हो, इकाई आवेश कहा जाता है। अब प्रश्न का अगला भाग है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब 1897 ईस्वी में जब हम खोज की बात करते हैं, तो 1897 ईस्वी में इस इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और किसके द्वारा, विद्युत विसर्ग नली प्रयोग के द्वारा। किसने किया, जे थॉमसन ने किया। हम लोगों को यह जानना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज का सबसे पहला प्रारंभिक प्रयास लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था। बहुत हद तक उन्होंने अपने काम में सफलता भी पाई थी, परंतु पूर्ण सफलता नहीं मिलने के कारण उसी प्रयोग को आगे चल करके जे थॉमसन ने किया। तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय मिला, जबकि उच्चतम लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की खोज की बात रदरफोर्ड के द्वारा की जाती है। और इंटर के
11th 12th या मैट्रिक स्तर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। तो अब कैसे खोज हुआ? क्वार्टज कांच की बनी एक विद्युत विसर्ग नली को लिया गया। इस नली के अंदर एक तरफ कैथोड की प्लेट और दूसरी तरफ एनोड की प्लेट को रखा गया। एनोड और कैथोड की प्लेट को चित्रानुसार परिपथ के तार से जोड़ दिया गया। विद्युत विसर्ग नली के अंदर अत्यंत निम्न दाब पर अक्रिय गैसों को रखा गया और लगभग 10,000 वोल्ट विभवांतर का विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। तो देखा गया क्या कि कैथोड की प्लेट से कुछ किरणें निकल करके सीधी सरल रेखा में एनोड की ओर गमन कर रही है। यदि इस किरण के मार्ग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि यह जो किरणें हैं ऋण आवेशित कण से मिलकर बनी है। जे थॉमसन ने इसी किरण का नाम कैथोड किरण रखा क्योंकि यह किरणें विद्युत विसर्जन की क्रिया के दौरान इस कैथोड के प्लेट से निकली थी। अध्ययन के उपरांत जे थॉमसन ने क्या पाया कि यह जो कैथोड की किरणें हैं यह छोटे छोटे कणों के मिलने से बनी है और इसी छोटे छोटे ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में विद्युत विसर्ग नली प्रयोग के द्वारा की। अब हम लोग इसके अभिलाक्षणिक गुण की बात करेंगे कि इसका कैथोड किरण या इसके इलेक्ट्रॉन के अभिलाक्षणिक गुण की बात करेंगे कि इसका क्या गुण है। इस पर हम लोग विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं, क्या है। तो सबसे पहला गुण है कि ये कैथोड की प्लेट से निकलती है। इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणें कहां से निकलती है? कैथोड की प्लेट से निकलती है और निकलने के बाद किधर एनोड की ओर गमन करती है। सबसे पहला गुण है कि
इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणें एनोड के प्लेट कैथोड के प्लेट से निकलती है और एनोड की ओर अत्यंत तीव्र वेग से गमन कर जाती है। कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है ये ऋणावेशित होती है। इलेक्ट्रॉन या कैथोड की किरणें ऋणावेशित हैं। अब क्यों ऋणावेशित है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या कैथोड की किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश -1 नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। जिसका मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻31 किलोग्राम होता है। उसके बाद ये मार्ग में मतलब अपने मार्ग में उपस्थित गैसों को आयनित कर देती है। इलेक्ट्रॉन या कैथोड की किरणें अपने मार्ग में उपस्थित
किसी वस्तु या गैसों को आयनित कर देती है। उसके बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। पीन चक्र में गति उत्पन्न करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन या कैथोड की किरणें कैथोड की प्लेट से निकलती है और एनोड की ओर गमन करती है। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, इकाई ऋण आवेश, जिसका मान -1.66 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। उसके बाद यह जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻31 किलोग्राम है। इलेक्ट्रॉन या कैथोड की किरणें अपने मार्ग में उपस्थित वस्तु को या गैसों को आयनित कर देती है। इलेक्ट्रॉन या कैथोड की किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, और यदि रास्ते में कोई पीन चक्र है तो पीन चक्र से टकराने के उपरांत इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणें उस पीन चक्र में गति उत्पन्न करती है, अर्थात पीन चक्र की जो पंखी है, ब्लेड है, वह घूमने लगती है।